students, this is Radhika Gaur again here with the session number 10 of your chapter metals and non-metals. This is our session number 10 which includes dressing of ores. जो ores है उसकी जो concentration है, that is जो उसकी dressing है वो कैसे की जाती है, कौन कौन से methods apply करके हम जो ore है उसकी dressing कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस session में discuss करने वाले हैं. So let's start with the dressing of ore. The method of separating gong from the desired ore is called ore dressing. क्या होता है ore dressing? जो gong है उसको हमें क्या करना है, ore से separate out करना है, ठीक है. और gong क्या होता है? gong मैंने आपको बताया था इन सेशन नंबर 9 की gong होती है जो undesired impurity जैसे sand हुआ या clay हुआ जो ore से attached रहती है, ore से associated रहती है, उसी को हम gong बोलते हैं. तो ड्रेसिंग ऑफ ओर में क्या आता है, जो हमारी गोंग है उसे सेपरेट आउट करना है हमें ओर से, ताकि जो हमें ओर है वो कंसंट्रेटेड ओर मिल जाए. दैट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग गोंग फ्रॉम द डिजायर्ड ओर इज कॉल्ड ओर ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, और वी कैन से इनरिचमेंट ऑफ द ओर. हम तीनों मेथड्स, कोई पूछे आपको दैट व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर या व्हाट इज एनरिचमेंट ऑफ ओर या व्हाट इज ओर ड्रेसिंग, सब ये एक ही चीज होते हैं. और क्या होता है इसमें कि जो हमारी गोंग है उसे हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, अपनी जो ओर है हमारी उससे हम गोंग को सेपरेट आउट कर लेते हैं. तो ड्रेसिंग ऑफ ओर क्या हुआ, इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग गोंग फ्रॉम द डिजायर्ड ओर. क्लियर? सो द थिंग इज व्हाट आर द मेथड एम्प्लॉयड फॉर द ओर ड्रेसिंग. जो हमारी ओर ड्रेसिंग है उसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करते हैं. फर्स्ट आता है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग जैसे तुम हाइड्रो से समझ सकते हो, दैट इज वाटर का यूज करके जो वॉशिंग करते हैं उसे हम हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं. सेकेंड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन में जो मैग्नेट्स हैं हम उनका यूज करेंगे ऑब्वियसली. थर्ड आता है बाय यूजिंग फ्रॉथ फ्लोटेशन. फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है, जो हमारे फ्रॉथ्स रहते हैं उनको उनके थ्रू हम कैसे जो ओर्स हैं उनको ड्रेस कर सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं उनकी, वो हम फ्रॉथ फ्लोटेशन के मेथड में पढ़ते हैं. फोर्थ होता है स्लैगिंग. स्लैगिंग में हम किसका वर्क करते हैं, फ्लक्स को यूज में लाते हैं. और फिफ्थ वन इज लीचिंग. लीचिंग में हम किसी एक सॉल्यूशन का यूज करते हैं. तो जो मेथड्स हैं नॉर्मली हमारे 5 मेथड्स हो गए, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, स्लैगिंग एंड लीचिंग. सो द फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिक वॉशिंग. जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है इसको हम ग्रेविटी मेथड भी बोलते हैं. ये किसके बेसिस पे प्रेजेंट, जो ये मेथड होता है ये किसके बेसिस पे होता है, डिफरेंस इन डेंसिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द सेपरेशन ऑफ गोंग फ्रॉम द ओर पार्टिकल्स इन हाइड्रोलिक वॉशिंग. इसमें क्या होता है, जो डेंसिटीज होती हैं, दैट इज जो गोंग की डेंसिटी होगी और जो पार्टिकल्स जो हैं ओर पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी होगी, उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है. और उनकी डेंसिटीज में डिफरेंस होने की वजह से हम हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, ओर पार्टिकल्स से गोंग को सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं हम गैंग को सेपरेट आउट, जब हम जो डेंसिटी है और पार्टिकल्स के बीच में और गैंग के बीच में उसको ध्यान में रखते हुए हाइड्रोलिक वॉशिंग का मेथड अप्लाई करें, तो क्या होगा कि जो हमारी इम्प्योरिटी है वो हमारे और के पार्टिकल से सेपरेट आउट हो जाएगी. अब ये मेथड एज आई टोल्ड यू हाइड्रोलिक दैट इज वाटर से कोरिलेटेड होगा. तो इसका एक तो यूज होता है हम हाइड्रो क्लासिफायर का यूज कर लें. उसमें क्या रहता है, हम जो ओर है जिसपे इम्प्योरिटी मिक्स है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, जो हैवी ओर होती है वो नीचे रह जाती है, जो वाटर होता है लाइटर गैंग होती है वो ऊपर आ जाती है. ये हम हाइड्रोलिक वॉशिंग का एक मेथड होता है. दूसरा मेथड काफी सिंपल है, प्रैक्टिकल मेथड है. आप एक टेबल लीजिए, उसको इंक्लाइंड वे में रखिए, दैट इज जो बोलते हैं ना टेढ़ा, जैसे इंक्लाइंड फ्रेम जो होता है उसमें उसे रखना है. जो टेबल है उसके ऊपर वाले पोर्शन पे हमें ओर को रखना है और वहां से हमें वाटर पास आउट कराना है. जैसे हम वाटर को पास आउट कराएंगे तो क्या होगा, वाटर के साथ जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे आ जाएंगी और जो ओर है, जो प्योर ओर है वो ऊपर रह जाएगी. तो ये होता है मेथड ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग. क्लियर हुआ? क्या होता है मेथड ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसमें हम वाटर का यूज करके जो इम्प्योरिटीज हैं उससे हम अपनी ओर से सेपरेट आउट कर लेते हैं. उसी मेथड को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, जो कि किस पर डिपेंड करता है, जो हमारी ओर है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं ओर के, और जो हमारी
इम्प्योरिटी है उनकी जो डेंसिटीज होते हैं उनके डिफरेंस के बेसिस पे ये जो मेथड है ये वर्क करता है। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्रॉथ फ्लोटेशन। क्या है? फ्रॉथ फ्लोटेशन। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड्स ओर। नॉर्मली हमारे पास सल्फाइड्स और आई मीन टू से ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स और हर तरीके की और प्रेजेंट रहती हैं, बट जो फ्रॉथ फ्लोटेशन होता है वो कौन सी ओर्स के लिए यूज होता है? जो सल्फाइड सोर होती हैं, ठीक है। इसका यूज हम ऑक्साइड सोर या फिर जो बोल सकते हैं हम दैट इज जो हमारी कार्बोनेट्स और होती हैं उनके लिए नहीं करते। इस टेक्निक को हम किसके यूज करते हैं? सल्फाइड ओर्स के लिए। इसका प्रोसीजर क्या होता है कि हम एक बीकर लेते हैं जिसमें हम जो पेडल ड्रॉज इन एयर एंड स्टिल्स द पल्प, ये पल्प और रहता है जिसमें हम ऑयल को मिक्स करते हैं। यहाँ पे हमारा मिनरल के जो होते हैं दैट इज जब हम ओर को फ्लोट करते हैं, आई मीन टू से उसको घुमा, जो आई मीन इजी सा है। आपने घर पे देखा है जब भी हम छाछ बनाते हैं तो मिल्क को हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। सेम जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में क्या होता था? सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में जो हमारा बटर होता है वो मिल्क के ऊपर आ जाता है। सेम यहाँ फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होता है कि जो मिनरल फ्रोथ होते हैं, जो ओर के फ्रोथ होते हैं वो ऊपर ऐसे आ जाते हैं और जबकि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे रह जाती हैं। किसकी मदद से होता है ये वर्क? रोटेटिंग पैडल की वजह से होता है। जो रोटेट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से जो ओर के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रोथ की फॉर्म में ऊपर आ जाते हैं, जबकि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे रह जाती हैं। तो क्लियर हुआ आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या होता है ये प्रोसेस? सल्फाइड ओर्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? एक रोटेटिंग पैडल लेते हैं, उसकी हेल्प से जो हमारा मिक्सचर था दैट इज ओर का और हमारी इम्प्योरिटी का, उसको रोटेटिंग पैडल के थ्रू रोटेट कराते हैं। वो रोटेट होते होते क्या होता है? जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे हमारी प्रोड्यूस हो जाती है उसी तरह से इस प्रोसेस में होता है कि जो मिनरल हैं उसके फ्रोथ ऊपर आ जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे रह जाती हैं। उसके बाद हम इजीली क्या कर सकते हैं? इम्प्योरिटीज को और फ्रोथ जो है मिनरल की उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या प्रोसेस हुआ? वो प्रोसेस जिसमें हम सल्फाइड ओर्स को, जो इम्प्योरिटीज है सल्फाइड ओर्स से, उन्हें सेपरेट आउट कर लेते हैं। और वो सेपरेशन कैसे होता है? बाय यूजिंग फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या करते हैं? हम एक रोटेटिंग पैडल का यूज करते हैं जिसके थ्रू जो मिनरल के फ्रोथ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे रह जाती हैं। तो क्लियर हुआ? फ्रॉथ फ्लोटेशन में हम क्या करते हैं? सल्फाइड ओर्स का सेपरेशन करते हैं। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज मैग्नेटिक सेपरेशन। अभी हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़ लिया, हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़ लिया। अब आता है जो मैग्नेटिक सेपरेशन होता है वो क्या होता है? This technique is employed to concentrate an ore which contains the metals like iron or chromium. ये नॉर्मली किन ओर्स के लिए होती है? उन ओर्स के लिए होती है जिनमें आयरन या क्रोमियम जैसे मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैग्नेटिक सेपरेशन दैट इज उन पार्टिकल्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा जिन पार्टिकल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इजी सा है कि ये जो टेक्निक है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? उन पार्टिकल्स को कंसंट्रेट करने के लिए जिनमें आयरन या क्रोमियम मेटल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। प्रोसेस क्या होता है इसका? हम दो व्हील लेते हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक रोलर बोलते हैं, एक बेल्ट लेते हैं जिसको हम इन पे दैट इज कवर अप कर देते हैं, व्हील्स के ऊपर जो हमारी बेल्ट है उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। यहाँ से हम जो ग्राउंडेड ओर है उसे हम डालते हैं। जब ओर्स को डालेंगे तो ये मैग्नेटिक रोलर है हमारा। जब मैग्नेटिक रोलर के पास इम्प्योरिटी और मैग्नेटिक पार्टिकल्स दैट इज जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो आएंगे, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो तो मैग्नेटिक रोलर के नीचे वाले बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे, जबकि जो ओर्स है, ओर में इम्प्योरिटीज हैं, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, वो क्या होगा? वो मैग्नेटिक रोलर से जो दूर प्लेस पे रखा हुआ है उससे जो फार अवे जो हमारा बीकर रखा हुआ है उसमें अलग से सेपरेट आउट हो जाएंगी। तो क्या हुआ? जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, जबकि जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो अलग कलेक्ट हो जाएंगी। तो ये मेथड किसका हो गया? मैग्नेटिक सेपरेशन का। इसमें हमने क्या किया? एक मैग्नेटिक रोलर का यूज करके जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं उन्हें अलग सेपरेट कर लिया और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं उनका सेपरेशन हमने अलग कर लिया। तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो मेथड है वो किसके लिए यूज होगा? उन पार्टिकल्स के लिए, उन ओर्स के लिए जिनमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स वाले मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं।
अब आती है कंसंट्रेशन बाय स्लैगिंग। ये जो हाइड्रोलिक वॉशिंग था, फ्लोटेशन था, और अभी हमने जो लास्ट में पढ़ा मैग्नेटिक सेपरेशन, ये तीनों जो हैं वो फिजिकल मेथड होते हैं ओवर ड्रेसिंग के। बट जो स्लैगिंग है और लीचिंग है, ये दोनों जो होते हैं केमिकल मेथड होते हैं, जो हमारी ओवर ड्रेसिंग है उसके। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द मिनरल इज हीटेड विद अ सुटेबल केमिकल कॉल्ड फ्लक्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मिनरल है उसे हम फ्लक्स के साथ हीट करते हैं। ओके, क्या करते हैं, हम उसे फ्लक्स के साथ हीट करते हैं। The flux combines with the impurity so that a lighter material called slag is formed. क्या होता है कि जो फ्लक्स है वो कंबाइन करती है किसके साथ, उस इम्प्योरिटीज के साथ, जिससे क्या होता है जो लाइटर मटेरियल है दैट इज स्लैग, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। The slag is removed from the desired metal because their densities are different. अब क्या करते हैं हम, जो स्लैग है उसे रिमूव कर लेते हैं, किससे, डिजायर्ड मेटल से। क्यों, क्योंकि उनकी डेंसिटीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो क्लियर सा है, स्लैगिंग के थ्रू कंसंट्रेशन जब हमें करानी होती है तो 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट क्या होता है, इन दिस मेथड मिनरल इज हीटेड, मिनरल को फर्स्ट हीट करो, किसके साथ, किसी भी एक सुटेबल केमिकल के साथ जिसे हम फ्लक्स बोलते हैं। सेकेंड, जो फ्लक्स है उसे कंबाइन करते हैं इम्प्योरिटी के साथ, ताकि जो लाइटर मटेरियल दैट इज जो स्लैग है उसका फॉर्मेशन हो जाए। अब जैसे ही हमारा स्लैग का फॉर्मेशन हो गया तो हम स्लैग को रिमूव आउट कर लेते हैं डिजायर्ड मेटल से, क्योंकि जो उनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो डिफरेंट रहती हैं। तो क्लियर हो गया क्या, ये 3 स्टेप्स के थ्रू हमने क्या किया, जो स्लैग है उसको डिजायर्ड मेटल से रिमूव कर लिया। और रिमूव क्यों करा, क्योंकि जो इनकी डेंसिटीज हैं उनमें डिफरेंस होता है, डिफरेंस होने की वजह से जो स्लैग है वो इजीली रिमूव हो जाती है। The impurity of sand associated with hematite is removed by using lime as flux. जो हमारे सैंड की एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जो हेमाटाइट दैट इज जो आयरन की ओर होती है उसमें क्या होता है, सैंड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम जो लाइम है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, उसका यूज करते हैं एज अ फ्लक्स। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो SiO2 दैट इज सैंड है, जो एक इम्प्योरिटी है, उसके साथ हमने रिएक्शन कराई CaO दैट इज लाइम कैल्शियम ऑक्साइड की, जो कि एज अ फ्लक्स वर्क कर रहा है। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो फॉर्मेशन होगा CaSiO3 दैट इज कैल्शियम सिलिकेट का, जो स्लैग है। क्लियर, मोल्टन स्लैग इज लाइटर देन द मोल्टन मेटल। ऑब्वियसली अब जो हमारी जो स्लैग है वो लाइटर होगी मेटल से, ठीक है, देयरफॉर इट फ्लोट्स ओवर द मोल्टन मेटल। तो वो क्या करेगी, जो हमारी स्लैग है वो मोल्टन मेटल के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी, एंड दस द टू कैन बी इजीली सेपरेटेड। और ऐसे ही हम उन दोनों को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज कंसंट्रेशन बाय लीचिंग। अभी हमने पढ़ा स्लैगिंग के थ्रू कंसंट्रेशन, अभी हमें पढ़ना है लीचिंग के थ्रू कंसंट्रेशन। जो स्लैगिंग था उसमें हम फ्लक्स का यूज करते थे और यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन का यूज करते हैं। In this method, the ore is treated with a solution of suitable chemical so that the soluble salt of the desired metal is formed. इसमें क्या होता है, जो ओर है उसको किसके साथ ट्रीट किया जाता है, एक सुटेबल केमिकल के सॉल्यूशन के साथ, इस तरीके से, इसलिए ताकि जो सॉल्युबल सॉल्ट है उस मेटल का वो फॉर्म हो जाए। The method is called leaching because the valuable mineral is leached out of the ore, leaving behind the insoluble properties. इस मेथड को लीचिंग हम किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो वैल्यूएबल मिनरल होता है उसे लीच्ड आउट कर लिया जाता है, और ओर आई मीन टू से जो ओर है उससे वैल्यूएबल मिनरल को लीच आउट कर लिया जाएगा, लीच्ड आउट कर लिया जाएगा, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो पीछे रह जाएंगी। तो कंसंट्रेशन बाय लीचिंग क्या होता है इस मेथड में, in this method the ore is treated with a solution of suitable chemical so that the soluble salt of the desired metal is formed. So it's a time for challenging question mark. Write the reaction of bauxite ore with sodium hydroxide. हमें क्या करना है, जो bauxite ore होती है उसकी रिएक्शन यदि NaOH that is sodium hydroxide के साथ क्या कराएं तो क्या फॉर्मेशन होगा, इसका आंसर आपको देना है, and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. काफी सिंपल रिएक्शन है, दैट इज इम्प्योर बॉक्साइड ओर ली हमने Al2O3.H2O,
उसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई, तो क्या मिलेगा हमें? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दैट इज NaAlO2 प्लस वाटर लिबरेट हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन होगी? जब इम्प्योर बॉक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा अलोंग विथ वाटर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी लर्नड अबाउट ओर ड्रेसिंग। हमने पढ़ा जो ओर ड्रेसिंग है उसे किस किस मेथड से कर सकते हैं, जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है वो क्या कैसे होती है, फ्रॉथ फ्लोटेशन का मेथड किस लिए यूज होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड कैसे होता है, स्लैगिंग और लीचिंग का मेथड कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने इस सेशन में डिस्कस करी। In next sessions we are gonna talk about more in this about this chapter. Till then, good luck.